नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पर नायका स्किन सीक्रेट के 2 स्लीपिंग मास्क है। एक यहाँ पर मेरे पास राइस वाटर एंड विटामिन सी का एक है, और ये एक है दूसरा वाला जिसमें रेटिनॉल एंड हाइलुरोनिक एसिड है। तो इस तरह के 2 स्लीपिंग मास्क है। तो ये वाला जो राइस वाटर एंड विटामिन सी है, इसकी क्वांटिटी 10 ml की है। प्राइस 175 रुपीज़ की है। ये वाला रेटिनॉल एंड हाइलुरोनिक एसिड वाला, ये भी 10 ml की है, और इसकी जो प्राइस है 175 रुपीज़ की है। तो दोनों ही क्वांटिटी आप देख सकते हैं। 10 ml, बहुत ही क्यूट सा पैकेजिंग है इसका, मगर क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो इसीलिए प्राइस के रेंज के हिसाब से ये थोड़ा सा प्राइसी लग रहा है मुझे। जैसे नॉर्मल आप कोई भी अगर नाइट क्रीम वगैरह ख़रीदते हो 600-700 रेंज तक आ जाता है 50 ml का बॉटल जो होता है। मगर ये अगर आप 50 ml के हिसाब से अगर देखोगे तो ये 900 के आसपास कुछ आ जाएगा, 875 रुपीज़ कुछ आ जाएगा ईच, अगर आप 50 ml की बात करें तो। उसी हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे प्राइसी लग रहा है। मगर देख सकते हैं कि अगर ये उसके हिसाब से बेटर काम देता है स्किन के ऊपर, तो फिर प्राइस में हल्का सा डिफरेंस तो मैनेजेबल होता ही है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट और इसका क्या काम है, और ये दोनों अपने काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इसका जो एक्सपायरी डेट है, ये दोनों की ही 3 साल की है। 2020 का है और 2023 तक है, दोनों का है। तो अच्छा, इसका एक्सपायरी डेट 3 साल का है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी रात का टाइम है, तो मैं इसको रात में लगाऊंगी। दोनों को हाफ फेस पर लगाकर इसको रात भर रखूँगी, और बिफोर और आफ्टर कौन सा किस तरह का रिज़ल्ट है वो आपको दिखाऊंगी। अभी इस तरफ आपको बिफोर दिखाऊंगी, साथ ही साथ सुबह ये लगाने के बाद आफ्टर रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। दोनों को ही मैं कोलर्स करके दिखाऊंगी। इस तरफ का भी मैं अभी बिफोर और उसके बाद आफ्टर, इसको लगाने के बाद ये दोनों को ही मैं कोलर्स करके आपको दिखाऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये लगाने के बाद क्या होता है, ये लगाने के बाद क्या होता है। तो पहले बात कर देते हैं कि इसकी इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये आपको कौन सा इफ़ेक्ट देता है। तो पहले यहाँ पर राइस वाटर एंड विटामिन सी, ये वाला जो आपका जो है, ये दावा करता है कि यह आपकी स्किन को ब्राइटनिंग और सप्पल करता है और साथ ही साथ ग्लो देता है। विटामिन सी का जो काम है वो है डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन, सनबर्न या फिर स्कार मार्क जो होते हैं डीप, आपकी स्किन में जो स्पॉट होते हैं उसको धीरे धीरे हल्का करते हैं, लाइटन करते हैं, और साथ ही साथ हाइपर पिगमेंटेशन को लाइटन भी करते हैं, और रेगुलर यूज़ करने की वजह से ये बहुत हद तक उसको कम करते हैं। और विटामिन सी आपकी स्किन के ऊपरी परत जो होता है उसके ऊपर ही काम करता है। सेकंड, इसमें राइस वाटर है। राइस वाटर में बहुत अच्छी क्वांटिटी की एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो उसकी वजह से वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सप्पल करता है और साथ ही साथ हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट करने की वजह से मॉइस्चर भी रहता है, और कुछ हद तक राइस वाटर आपकी स्किन को भी ब्राइटनिंग करता है। तो विटामिन सी और राइस वाटर दोनों ही स्किन ब्राइटनिंग का काम करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं और स्कार मार्क के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पर जो रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड की अगर बात किया जाए, हाइलुरोनिक एसिड आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। हाइलुरोनिक एसिड आपके जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको खींच लेता है, जो आपकी स्किन में रिटेन करके रखता है। उसकी वजह से आपका स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट होता है। रेटिनॉल इसमें है। रेटिनॉल आपका जो रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का ही एक फॉर्म होता है जो माइल्ड होता है, और ये आपकी स्किन को कोलाजेन प्रोड्यूस करने में काम करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन यूथफुल लगता है। तो हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज करता है, और साथ ही साथ रेटिनॉल उसको हाइड्रेट करता है, कोलाजेन प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से आपका स्किन यूथफुल लगता है और सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर हाइड्रेट हुआ
और उसके साथ साथ आपकी कोलाजन अगर बूस्ट हो रहे हैं तो सेल आपके क्रिएट होंगे, तो आपका स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट होगा, तो फिर बहुत अच्छे से ही यूथफुल लगेगा। तो अभी आप मेरा बिफोर स्किन देख लीजिए। फिर उसके बाद इसको मैं हाफ फेस पर लगाऊंगी रेटिनॉल वाला इस तरफ, और राइस वाटर विटामिन सी वाला इस तरफ लगाऊंगी। अब कल सुबह ही देखेंगे कि स्किन मेरा किस तरह का लग रहा है, और फिर उसके बाद 2 दिन लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली ये स्लीपिंग मास्क जो है ये कितनी बार लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से काम करता है। स्लीपिंग मास्क जो होता है इसमें दिया गया है दोनों ही हाइड्रेट करेंगे बहुत अच्छे से, और वैसे मेरे स्किन पर कोई स्पॉट वगैरह है नहीं, तो इसलिए हम दोनों का हाइड्रेशन देख सकते हैं कि सुबह उठने के बाद ये हाइड्रेट करता है या फिर नहीं, और 2 दिन के बाद देख सकते हैं कि ज़्यादा हाइड्रेट करने की वजह से या फिर इसमें कोई ब्रेकआउट्स की तो परेशानी तो नहीं है ना। तो पहले इसको खोल के देखते हैं कि ये दोनों की फ्रेगरेंस क्या है, टेक्सचर वगैरह ये सब क्या है। तो पास से मैं पहले आपको अपना स्किन दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किन में मेरे कोई भी स्पॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, क्लीन है, दोनों तरफ ही मेरा स्किन क्लीन ही है। तो इस तरह का है टेक्सचर। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ है, ये दोनों में ही पैराबेन बिल्कुल नहीं है। दोनों में लिखा गया है कि ये दोनों ही पैराबेन फ्री हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है स्किन में। तो इसको अभी खोल के देखते हैं। पहला वाला ये वाला मैं खोल रही हूँ जो राइस वाटर और विटामिन सी की है। यहाँ पर नीचे ये देखिए इस तरह से इसकी ओपनिंग है, ऊपर का हिस्सा। अब ये वाला जो परत है यहाँ से जहाँ पर तिकोना है इस जगह से ये ओपनिंग है, इसका हल्का सा ये जगह खुल रहा है, तो इसको थोड़ा सा खींच के खोल देते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी है, यू कैन सी डिब्बे के हिसाब से बहुत ही कम क्वांटिटी है। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा प्राइसी लग रहा है मुझे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एक तरफ ये वाला हम लगाएंगे जो कि राइस वाटर और विटामिन सी वाला जो है, और फिर से आपको दिखा देती हूँ इसकी क्वांटिटी पास से। हल्का सा रैप के ऊपर लगा हुआ है, ये जो रैप होकर था पेपर के ऊपर, मगर इतना नहीं, डिब्बा आधे से भी कम है क्वांटिटी। तो इसको अभी आधे हिस्से पर मैं यहाँ से लेकर इस हिस्से तक इसको अप्लाई कर रही हूँ। साथ ही साथ आधा नेक पर भी इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी आप स्लीपिंग मास्क को लगाए तो अपने नेक को भी अच्छे से मसाज करना मत भूलिएगा, इसको नेक पर भी लगाइएगा। अभी मैंने इसको लगा दिया है, देखते हैं ये कितने टाइम में ऑब्जर्व होता है। जब तक ये ऑब्जर्व होता है मैंने आधे हिस्से पर लगा दिया है। अब दूसरे हिस्से पर मैं यहाँ पर रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड वाला जो स्लीपिंग मास्क है उसको लगा दूँगी। अभी मैंने दूसरे साइड पर भी लगा दिया है। दूसरे साइड पर जब लगा रही थी तब मैंने थोड़ा सा इसको टच करके देखा, तो ये अभी तक ऑब्ज़र्व नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं कितने टाइम में ये ऑब्ज़र्व होता है। उससे पहले इसकी दोनों की फ्रेगरेंस देख लेते हैं किस तरह का इसका फ्रेगरेंस है। ये वाला जो है माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड, जैसे रेटिनॉल वाले क्रीम होते हैं उसी तरह का इसका स्मेल है। अब दूसरा इसका देख लेते हैं। ये जैसे फर्मेंटेड राइस वाटर होता है उसी तरह का स्मेल है। ये वाला स्मेल ज़्यादा बेटर है इससे। जो विटामिन सी राइस वाटर वाला जो है उससे इसका स्मेल ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा है। ये अभी ऑब्ज़र्व हो चुका है, तो ये क्विक ऑब्ज़र्व है, इस तरफ हो चुका है। ये हमने बाद में लगाया था तो ये थोड़ा टाइम लगेगा।
तो यहाँ पर मैं वीडियो यहीं पर रख के जा रही हूँ सोने के लिए। सुबह उठ के देखते हैं कि दोनों तरफ किस तरह से इफ़ेक्ट आया है और दोनों अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं। और ये मेरा पहला यूज़ है, अभी मैंने आपके सामने ही इसको ओपन करके मैंने लगाया है। इसको देखते हैं कल सुबह कितना इफ़ेक्ट दिखा रहा है। इतनी कम क्वांटिटी की है चीज़, तो फिर हम देखेंगे कि इसको 1 टाइम या फिर 2 टाइम या फिर 3 टाइम, कितने टाइम आप यूज़ करने के बाद आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड, या फिर जो इसका बताया गया है कि स्किन जैसे लाइटनिंग का इफ़ेक्ट होता है या फिर जैसे रेटिनॉल वाले यूथफुल स्किन करते हैं, तो वो कितने टाइम यूज़ के बाद होता है। तो ये मेरा पहला वाला टाइम यूज़ है। कल सुबह देखते हैं अगर 1 या फिर 2 टाइम कितने टाइम में होता है उसको देख लेते हैं। मगर ये जो मैंने क्वांटिटी इसमें लगाया है, लगाने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ा। ये जितना है ये लग रहा है कि आराम से आपका 10-15 दिन तो आराम से चला जाएगा। बहुत कम क्वांटिटी है मगर 10 दिन आराम से तो चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप है तो इसलिए जल्दी से ये हो जाता है। ये भी ऑब्जर्व हो चुका है। दोनों बहुत अच्छे हाइड्रेट तो लग रहे हैं। तो कल सुबह देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आया है। अभी सुबह हो चुकी है, मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब देखते हैं कि इस तरफ मैंने विटामिन सी वाला राइस वाटर विथ विटामिन सी, और इस तरफ मैंने रेटिनॉल एंड हाइलोरोनिक एसिड वाला लगाया था स्लीपिंग मास्क। तो दोनों तरफ देख लेते हैं क्या इफ़ेक्ट आया है। वाटर है तो इसको लगाने के बाद स्किन हाइड्रेटेड लग रहा है, सॉफ्ट भी है। इस तरफ भी मेरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, सप्पल तो है। यहाँ पर मैंने आपको बिफोर, आफ्टर और डे 1, डे 2 और डे 7 का फ़ोटो दिखा दिया है। आप यहाँ पर जो नॉर्मल वाला है, पहले मेरा जो नॉर्मल स्किन था उसके साथ आप डे 7 का अगर कंपेयर करेंगे तो स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड हो चुका है, सॉफ्ट भी है, बहुत अच्छा क्रीम है। सुबह आपको बहुत ज़्यादा सेबम आपका सिक्रेशन हुआ होगा, वो आपको यहाँ पर पैचेस की तरह, ग्लेज पैचेस की तरह दिखाई देता है। मगर जैसे ही आप फेस को क्लीन कर देते हो क्लीन वाटर से, वो एकदम से क्लीन हो जाता है। ये विंटर के लिए जिनके फ्लेकी स्किन, इची स्किन, ड्राई स्किन है, उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। बहुत ही ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन हो रहा है। मगर एक चीज़ है कि मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेज ये वगैरह तो हो चुका है, मगर हल्का सा ये जगह पर दोनों तरफ थोड़े से पोर्स ओपन की तरह लग रहा है, क्योंकि वो सेबम ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से, ऑयल ज़्यादा सिक्रेट होता है तो फिर ये जगह हल्का सा ये हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसको आप जब भी लगाओ तो सुबह जैसे ही आप क्लीन वाटर से फेस को धो रहे हो, उसको आप ठंडा वाला पानी से मुंह को छींटे दीजिए। उसकी वजह से ये पोर्स ओपन नहीं होंगे। फ्रीज में रखा हुआ पानी निकालिए, एकदम चिल्ड वाला पानी से अगर आप छींटे देंगे तो ये जगह वो पैचेस नहीं आएंगे। जो मेरे यहाँ पर ये जगह पर थोड़े से मुझे पोर्स हल्का सा ओपन लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन की वजह से। बस इतना ही इसका कौन मुझे नज़र आया, जो कि मतलब विंटर या फिर जैसे ड्राई सीज़न में नहीं होगा, या फिर जिनकी इची या फिर फ्लेकी स्किन है उनमें नहीं होगा। मगर जिनका ऑयली है, हॉट वेदर है, उनको ये थोड़ा दिखाई दे सकता है, जो कि आप ठंडे पानी से जा सकता है। ब्रेकआउट्स बिल्कुल भी नहीं है। 1 हफ्ता लगाने के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकआउट्स बिल्कुल भी नहीं है। स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हाइड्रेट।